विद्यार्थी मित्रों प्रणाम। मैं क्रीड़ा शिक्षक उमेश मोहड़ जीवन विकास विद्यालय उमरेड आप सभी का कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती शैक्षणिक सत्र 2020-21 में मैं आपका सब हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे पद्य पाठ क्रमांक 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा। कथाकार है राजेंद्र लाल हांडा। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाएं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर इनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं के उद्घाटित करती हैं। गद्य संबंधी अगर देखा जाए तो यह एक हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत गद्य पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन यहाँ किया हुआ है। राजेंद्र लाल हांडा जी की बहुत सारी किताबें प्रसिद्ध हैं। उनमें से दिल्ली में 10 वर्ष, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लीव्स फ्रॉम अ डायरी, मैं और मेरी मोटर, ऐसी बहुत सी किताबें उनकी प्रसिद्ध हैं। साथ साथ में उनकी पत्र पत्रिकाएं भी प्रसिद्ध होती रहती है। इनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बिल्ली का बिलंगुड़ा यानी क्या, बिलंगुड़ा का हम लोग उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। बिलंगुड़ा यानी ये होता है कि अगर हम कोई बिल्ली अपने घर में पालते हैं और उससे हम लोग तंग आते हैं तो उसे छोड़ने की इच्छा हो जाती है। जिस समय हम वो बिल्ली को किसी बोरी में बंद करके उसको बांधते हैं और जो बोरी तैयार हो जाती है उसे कहते हैं बिलंगुड़ा। अब यह हास्य कहानी, इसके बारे में हम थोड़ा सविस्तर समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके समक्ष स्क्रीन पर पेज नंबर 4 दिया गया है। आज उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी के अंतर्गत यह जताया जाता है कि हम करने कुछ और जाते हैं और हो कुछ और जाता है, और इसमें जो हास्य पैदा होता है, लेखक ने इस कहानी को, इस कथा को, इस बिल्ली का बिलंगुड़ा इसमें बयां किया है। तो आइए इस पाठ को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो जाते हैं और चूहे से वह परेशान हो जाते हैं, और इन चूहों को किस तरीके से हटाया जाए, इनसे कैसे बचा जाए, इसलिए उन्होंने एक फ़ैसला ले लिया कि हम एक बिल्ली पालेंगे। और उन्होंने एक बिल्ली का बच्चा पाल लिया, उसकी काफ़ी खूब सेवा की, और वो जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे वो एक एक चूहे का सफाया करती गई। अब चूहे का सफाया हो जाने के बाद वह बिल्ली अब घर की जो बनाया हुआ है वह सब खाने लग गई। कभी छुपके से चोरी से दूध पीने लग गई, कभी जो दही बनाने के लिए रखते हैं, जमाया जाता है, उसको छुपके से पीने लग गई। तो लेखक यह सब देखकर तंग आ गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने बिल्ली को बाहर छोड़ने का फैसला किया। तो विद्यार्थी मित्रों, लेखक का जो नौकर था अमरू, उसने बिल्ली को एक बोरे में बंद किया और वहाँ छोड़ने के लिए गया। और जिस समय छोड़ने जा रहा था, लोगों को शंकास्पद स्थिति निर्माण देख उन्होंने उसको पकड़ लिया, और वहाँ जो हास्य कहानी तैयार हुई है, इसी हास्य कहानी को बिल्ली का बिलंगुड़ा यह नाम दिया गया है। इस बिल्ली का बिलंगुड़ा कहानी में
जो पात्र है वह है एक अमरू, जो कि लेखक का नौकर था। लेखक है, बिल्ली है और एक थानेदार है और वहाँ के देखने वाली जनता। तो आइए इस कहानी को हम पाठ के तौर पर समझ लेते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, जिसे हम लोग अपशकुन कहते हैं। परंतु आजकल की स्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। घपले में पड़ना यानी असंभ्रम में पड़ना। वही विचार ठीक समझा जाता था जिसे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए, हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे उन ढोलों में भी घुसने लग गए और नुकसान करने लग गए। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया है। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। आपत्ति यानी शंका या समस्या, संकट। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। चुनाचे का मतलब होता है इसलिए। चुनाचे का मतलब क्या होता है? इसलिए। इसकी खूब खातिर होने लगी, यानी कि खातिर का मतलब कि सेवा करना या मेहमान नवाजी करना। कभी बच्चे उसे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसे विधिपूर्वक चूहों का सफाया करना शुरू कर दिया। किसने? बिल्ली ने चूहों का विधिपूर्वक सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते घर के सारे चूहे गायब हो गए, यानी कि फिनिश हो गए। यह सब बड़े खूब खुश हुए। तो विद्यार्थी मित्रों, घर में चूहे तो बचे नहीं, अब क्या करें? तो पहले बिल्ली सबका झूठन खाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने घर के अंदर 2 महीने बाद छुप छुप के से दूध पीना चालू कर दिया, दही खाना चालू कर दिया। इससे चूहे सिर्फ अनाज खाया करते थे, लेकिन बिल्ली ने, चूहों से इतनी परेशानी नहीं होती थी जितनी कि बिल्ली से परेशानी होना चालू हो गई थी। और लेखक का बिल्ली के प्रति उनका जो रवैया था या व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया। और बिल्ली भी कोई कम समझदार जानवर नहीं थी। जो शेर के काबू में नहीं आती, वह लेखक के काबू में कैसी आएगी? उसने भी अपना रवैया बदल दिया, यानी कि बिल्ली ने अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे की घूमने फिरने की बजाय वह छुपकर रसोई में बैठ जाती थी। दुबक कर यानी छुपकर बैठ जाती थी, और जब भी मौका लगता मज़े से जो मन में आए वो खाती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार लेखक को दिखाई दी और पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही रसोई घर को कुछ लेने गए तो देखते हैं कि वहाँ एक दूध का दही जो रात को बड़े चाव के साथ में जमाए रखा था, वो बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। यह देख लेखक को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अमरू नौकर को कुछ करने के लिए लगाया। यानी कि अब जो चिंता हुई बिल्ली को कैसा पीछा छुड़ाया जाए, तो उन्होंने अपने घर के नौकर अमरू को, जो बहुत होशियार था, उसे सलाह दी कि इसका कुछ किया जाए। रात का काम खत्म करके
उसने एक खाली बोरी लेकर उसके अंदर में 2 रोटी डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा हो गया। बिल्ली उस बोरी के अंदर में रोटी खाने के लिए गई और अमरू ने उस बोरी के सिरे को दबोच लिया और उसे रस्सी से बांध लिया। इस तरीके से रात के 10 बज गए थे तो नौकर अमरू ने कहा कि भाई मैं इसे सुबह छोड़ने जाऊंगा, बिल्ली को कहीं दूर छोड़कर आ जाएगा। सब लोग सुबह उठे, अमरू ने सबके लिए चाय नाश्ता वगैरह बनाया। ऐसे कर कर के 8 बज गए और लेखक ने उनको याद दिला दिया कि बिल्ली को भूली भटियारियन की तरफ छोड़ आए। बोरी कंधे पर लटका कर अमरू चल पड़ा। बात आई गई का मतलब होता है करने कुछ और गया और हो कुछ और गया, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि आई गई। लेखक हजामत कर रहे थे, स्नान आदि में व्यस्त थे और स्नान करते समय में वो गाना गुनगुना रहे थे, इसलिए जो बाहर जो आवाज़ आ रही थी वो उन्हें स्पष्ट नहीं सुनाई दी। बाद में उनको कुछ आवाज़ कान पर सुनाई आने लगी। उनको यह सुनाई दिया कि आपका नौकर पकड़ा गया है, अगर आप इसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं के पास में आप पहुंच जाइए। लेखक हैरान हो गए हैं कि क्या बात हो गई। समझा शायद किसी को साइकिल से टकरा गया होगा या एक्सीडेंट हो गया होगा, साइकिल का कुछ नुकसान हो गया होगा। ऐसे में अमरू को पकड़ लिया होगा। यह आदमी कुछ लोग बहुत सारे इकट्ठा हो गए और दिल्ली में यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। करोल बाग में बहुत से आसान घटनाएं होती रहती हैं, जहाँ सैकड़ों आदमियों का पता भी नहीं चलता कि वो किधर जा रहा है किधर आ रहा है। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू घर आता हुआ लेखक को दिखाई दिया और वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए लेखक ने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह ही कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? इतना जो शोर मोहल्ले के लोग मचा रहे हैं और तुझे मारने के लिए दौड़े। तो अमरू फिर भी कुछ नहीं बोल पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने उसे सारा, मतलब कि लेखक को सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली बाहर छोड़ने जा रहा था। उस समय कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि उनको कुछ शक हो रहा था कि इस बोरी के अंदर में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके से उसके पीछे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर में कुछ हलचल हो रही है, हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया है कि इस बदमाश के बोरी के अंदर में बच्चा है और इसने बच्चे को पकड़ लिया है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी था। अल्पभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। तो कुछ मस्करा भी था। मस्करा यानी खुशी मिजाज। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर उसे कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह का एक सदस्य है जो बच्चे पकड़ने का काम करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, उस जगह पुलिस थाना भी बहुत नज़दीक था। उन 50 लोगों में से एक व्यक्ति तुरंत थाने में पहुंच गया और थानेदार को बुला कर ले आया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक ने
अपना कुर्ता चढ़ाता हुआ बोला, यानी कि हम लोग देखिए ऐसे बाही ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, उसे बोलते हैं कुर्ता चढ़ाना। कुर्ते की बाहें चढ़ाते हुए बोला कि दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में आप इसे हवालात का मजा लेने दें। पहले इसकी जी भर के हम मरम्मत करेंगे। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए, क्योंकि 2 दिन पहले पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया था और देवनगर जैसे इलाके से कई बच्चे उठाए जा चुके थे। आप बाद में इसके साथ चाहे जो कर ले, पर पहले हम इसकी बहुत पिटाई करेंगे। भीड़ में से 10 ने सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। 10 का मतलब 10 लोगों ने अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार ही हो गए थे कि उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने लग गया था। 1-2 बार पत्रों में, यानी कि समाचार पत्रों में भी छपा गया था। जमुना के पुल पर कुछ आदमी भी पकड़े गए थे। उन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों के अंदर में, बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। देखिए, अगर ऐसी स्थिति समाज के अंदर में अगर निर्माण होती है तो हमारे सुजान पालक वर्ग बच्चों को कहीं बाहर जाने नहीं देते हैं, इसी डर के कारण। तो बच्चों, आप लोगों ने भी माता पिताओं को, अपने परिवार के सभी बड़े सदस्यों को सहकार्य करना है ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। इसीलिए आपके माता पिता भी यही चाहते हैं कि अपने बच्चे सही सलामत रहें। तो विद्यार्थी मित्रों, दिल्ली की नगर पालिका और संसद में भी इस विषय के ऊपर बहुत बड़ा बवाल भी हो चुके थे। इसीलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य की बात का नहीं, लोगों को अमरू के ऊपर ही ज़्यादा संदेह होने लग गया था, बल्कि इस बात का उन्होंने अभी तक के ये निष्कासित किया है कि इसको अभी तक मार क्यों नहीं पड़ी, पिटाई क्यों नहीं हुई। वातावरण में सनसनी और तनाव का कोई भी वातावरण वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू की पूरी तरीके से मरम्मत हो चुकी होती। थानेदार के आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली थी। बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठा कर लाया? पुलिस ने अपनी पुलिसी आवाज़ में अमरू को पूछा। तो अभी तक के अमरू मस्करी कर रहा था, लेकिन पुलिस की आवाज़ देखकर वह थोड़ा सहमा गया, डर सा गया। तो उन्होंने थानेदार को अपनी आवाज़ में कहा, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। रोटी चौका करता हूँ और अपने पेट का पालन करता हूँ, अपने परिवार को पालता हूँ, अपने पेट को पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, थानेदार ने अपनी कड़क आवाज़ में बोला, क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसा नहीं मानेगा यह, 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली और अमरू को मारने ही वाले थे कि अमरू नम्रता से झुककर बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, जितना मारना चाहे मार ले, पहले यह तो देख ले इस बोरी के अंदर में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने में। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम इस आदमी की बदमाशी की हम गवाही है, मामला कभी दबने नहीं देंगे।
थानेदार डर गए। उनकी इज्जत का सवाल था, उनकी नीयत पर लोगों ने शक कर लिया था। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारते 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 ऐसे भाग गया तो लोग खिलखिलाकर हंसने लग गए। और जो थानेदार था वो भी अपने इस हरकत से उनको भी हंसी आ रही थी। और वहाँ से एक तांगा जा रहा था, वह थाने की तरफ मुड़ा। पुलिस वाला थानेदार थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं क्या, रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करते। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यह प्रयत्न दरोगा जी ने या थानेदार जी ने किया हुआ है और अमरू हंसता हुआ घर वापस आया। इस तरीके से बिल्ली का बिलंगुड़ा यह कहानी यहीं समाप्त होती है। विद्यार्थी मित्रों, अभी आपको यहाँ कुछ कठिन अक्षरों के अर्थ आपको दिए गए हैं, वह आपको अपने